रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं? लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारी उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं, लक्ष्मी किसके पास आती हैं और साथ ही हम जानेंगे कि घर में लक्ष्मी आने के संकेत क्या होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारी उपाय भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इन सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रूठी लक्ष्मी को कैसे मनाएं? दोस्तों, आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो और उनके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और रूठे होने के कारण उनकी कृपा हमको नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या आप भी रूठी लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं? तो लक्ष्मी जी को मनाना उतना भी ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, नीचे आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया है जिससे कि आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से चीज़ें हैं जिससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। नंबर 1, माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप लक्ष्मी जी को मिश्री और खीर का भोग लगाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। भोग लगाने के बाद आपको 7 वर्षों से छोटी कन्याओं को श्रद्धापूर्वक कन्या भोज भी करवाना है। नंबर 2, अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं तो इसमें माँ लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन स्नान करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भरना है और उस जल से विष्णु जी का जलाभिषेक आपको करना है। दोस्तों, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे और विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, अगर आप शुक्रवार को गरीबों को सफ़ेद अनाज यानी कि सफ़ेद खाने की चीज़ें दान करते हैं तो इससे भी लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि घर में बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न भी बहुत होती हैं। तो आप भी अपने घर में सोने या चांदी की बांसुरी रख सकते हैं। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। अगर आप सोने या चांदी की बांसुरी नहीं रख सकते तो आप कोशिश करिए दोस्तों कि कम से कम एक बांस की बांसुरी आपके घर में हो। इससे होगा यह कि आपके घर के वास्तु दोष दूर होंगे और लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होंगी। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी जी किसके पास आती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में आंवला, केला और तुलसी के पौधे, पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, क्योंकि इन सभी पेड़ पौधों में विष्णु जी निवास करते हैं और जब विष्णु जी प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न ही होती हैं। नंबर 2, जो लोग अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास जरूर होता है, क्योंकि कूड़े कचरे वाली जगह पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने घर एवं किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 3, हम घर में जिसकी मदद से सफाई करते हैं वह है झाड़ू, और झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमें झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और हमारे घर में अपनी कृपा प्रदान नहीं करती हैं। नंबर 4, मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा की जाती है उस घर में भी लक्ष्मी जी का निवास रहता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि घर में लक्ष्मी आने के क्या संकेत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा आने वाली है यानी कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आने वाली है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनने वाली है। जैसे कि नंबर 1, अगर आपको अचानक से कहीं पर भी उल्लू दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह एक शुभ संकेत है।
आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है और आपको जल्द ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। नंबर 2, कहा जाता है कि जब घर में लक्ष्मी आने वाली होती हैं तब लोगों के खान पान में भी बदलाव आने लगता है। यानी कि घर के सदस्य अगर मांस आदि खाने वाले हैं तो वे सब इनसे दूर होने लगते हैं और कम खाना भी उन्हें पर्याप्त लगने लगता है। यह लक्ष्मी जी के आने का संकेत है। नंबर 3, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप कभी सुबह के वक्त कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक झाड़ू दिख जाए तो यह भी लक्ष्मी जी के आने का संकेत हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू का दिखना शुभ माना जाता है। इससे आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब जान लेते हैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आप भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको हम नीचे बता रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए बताते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको अपने घर और घर की दहलीज को साफ सुथरा रखना होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके अपने घर और घर की दहलीज को साफ करना है और घर में सुगंधित वातावरण रखना है ताकि लक्ष्मी जी आकर्षित हों। नंबर 2, आपको प्रतिदिन अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी और विष्णु जी की आराधना करनी है। इससे लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपनी कृपा प्रदान करती हैं। नंबर 3, अगर आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो दोस्तों इससे लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आप प्रतिदिन अन्य जानवरों को भी खाना खिला सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और अगरबत्ती रखने से लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कमल गट्टे की माला पर 108 बार ओम श्रीम श्रेय नमः जपना है और यह माला आपको रोज जाप करनी है। दोस्तों, अगर आप इन उपाय को करते हो तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।